थैंक यू वेरी मच मैम। सर के जोश के साथ जो टॉक हुआ है उसके बाद ये सुनना थोडासा अजीब लगेगा, लेकिन फक्त 5 महत्त्वाचे जे पॉईंट आहे ते मी आपल्याबरोबर शेअर करणार आहे। आता तुम्ही 9thमध्ये आणि 9thमधून आता तुम्ही पुढे जाणार आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाव ऐकलं आहे का? ऐकलं? सर्वांनी ऐकलं आहे? त्यांनी एक चांगलं लाईन सांगितलं होतं, माणसाने जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाच्या गुडघ्यापर्यंत पहुँचतो। इंसान ने अगर पूरी ज़िंदगी भर अगर पढ़ने का सोचा ना तो भी वो घुटने तक ही पहुँचता, कभी पूरा नहीं होता है। और सर ने वो सिद्ध करके दिखाया। मेरे भी मन में सवाल आया था, सर ने इंजीनियरिंग किया और सर सीए को पढ़ा रहे और आपने उसका आंसर दे दिया। तो करियर की शुरुआत जो होती है ना, मुझे दूरदर्शन में, यानी ये तो सह्याद्री चैनल है, मैं गया था उत्तर प्रदेश में, एक चैनल दूरदर्शन का ही है, उत्तर प्रदेश दूरदर्शन में मैं गया था। तिथे एक प्रश्न विचारला आला होता कि करियर बनाने का सही एज कौन सा होता है। आज जो गोरखनाथ पोल सर के द्वारा जो जीवनदीप प्रकाशन द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसका मेन एम है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो करियर बनाने का या करियर चूज़ करने का सबसे बेस्ट एज कौन सा होता है, कोई बता सकता है? सबसे बढ़िया एज कौन सा होता है करियर सेट करने का? कोई भी? अच्छा, ये आधे घंटे के लिए ना 3 रूल फॉलो करेंगे। द फर्स्ट रूल इज़ बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। ओके, यहीं पर रहिए। मैंने एक जगह पूछा कि माइंड कहाँ पर होता है। एक स्कूल में ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बोला बताओ माइंड कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है माइंड? कहाँ होता है? घुटने में होता है? नहीं, घुटने में नहीं होता है। कहाँ होता है? हेड में होता है ना, यहीं पे जनरली। वो तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर होता है। एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया और बोला सर मैं बताऊँ क्या? बोला हाँ सांगा। बोले सर जहाँ पर होना चाहिए उधर नहीं होता है। मन को जहाँ पर होना चाहिए उधर नहीं होता, यही एक प्रॉब्लम है हमारा। एक वीडियो देखेंगे उसके बाद ये बंद कर देंगे, बस एक वीडियो दिखाएंगे सर, एक वीडियो दिखाने के बाद बंद कर देंगे, थोड़ा सा ये करेंगे। तो फर्स्ट रूल इज़ बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। सेकेंड रूल इज़ गिव योर 100%। आपको पता है तो बताइए ना, बिंदास बताइए। सर ने बोला ना, आपको लगता है बताइए ना। और थर्ड इज़ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट के साथ बोलिए सर मुझे नहीं पता है। ओके, तो सबसे बढ़िया एज कौन सा है करियर बनाने का? हाँ 16 एग्जैक्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देखिएगा। महाराष्ट्र की जो भूमि पर है, आज आराध्य देवता माने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से अगर कुछ सीखते हैं तो पहला लेसन यही लीजिएगा, 16 साल की उम्र में उन्होंने करियर सेट कर दिया। पहला किला कब जीता उन्होंने? पहला किला कब जीता? तोड़ना कब जीता उन्होंने? 16 साल की उम्र में। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर साहब, नाम सुना है? बोलते ना जब भगवान से अगर कुछ मांगना है ना तो कब मांगना है मालूम है? जब सचिन खेलते रहेंगे, क्योंकि उस समय भगवान भी बोलते हैं हाँ तथास्तु भाई, क्या चाहिए? 10वीं पास चाहिए, ले भाई ले, मुझे बस बिजी रहने दो, मुझे मैच देखने दो। यानी जब सचिन खेलते थे तो भगवान भी बिजी हो जाते थे। यानी क्या किया उन्होंने ऐसा? 16 साल की उम्र में करियर सेट कर दिया। वॉरेन बफेट 9 साल की उम्र में करियर सेट कर दिया। रॉबर्ट कियोसाकी 8 साल की उम्र में पहला बिजनेस लाइब्रेरी चालू कर दिया। आपको क्या करना है? जितना जल्दी हो सके करियर सेट कर दो। सर ने, जो आकाश सर ने करियर सेट कर दिया, जितना जल्दी हो सके करियर सेट कर दो, जेवढा लवकर होईल आजच सेट करून टाका। सबने डिसाइड किया क्या करना है? बेटा डिसाइड किया आपने क्या करना है? नहीं किया है आपने? कर लिया। क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है। बहुत क्लियर। नहीं किया, कर दिया आपने। जिन्होंने नहीं किया है वो क्लियर कर दीजिएगा आज ही। आज यहाँ से ना डिसाइड करके जाना। 10वीं के बाद 2000 लाइनें, 10वीं के बाद 2000 ऑप्शन है आपके पास। 12 के बाद फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर 500 हो जाता है, फिर ग्रेजुएट करने जाते हैं और 30-40 हो जाता है, और पीएचडी में तो एक ही सब्जेक्ट रहता है। मुंबई का डब्बा वाला नाम सुना है किसी ने? सुना है आपने नाम मुंबई का? अच्छा, उस पर किसने रिसर्च किया है पता है आपको? हमारे भारत में एक व्यक्ति ने मुंबई के डब्बा वाले पे पीएचडी किया हुआ है। पवन अग्रवाल सर, नाम सुना है आपने कहीं? ओके, यू ऑलरेडी अटेंडेड। ओके, हमारे गुरु हैं वो। तो उन्होंने मुंबई के डब्बा वाले पे, एक ही सब्जेक्ट उन्होंने पकड़ा, पूरी जिंदगी भर उन्होंने मुंबई का डब्बा वाले पे ही बात किया। वही विषय लेकर वो अमेरिका में गए, लंदन में गए, पुणे में गए, कहाँ कहाँ जाके उन्होंने उसी विषय पर बात किया। बस एक विषय पकड़ना है। आज आपको एक ही विषय पकड़ना है, एक ही विषय पकड़ना है और उसी में अपने आप को खत्म कर देना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक ही विषय पकड़े, खत्म कर दिया। एक ही विषय पकड़ना है और उसमें अपने आप को खत्म कर देना है। अपने आप को खत्म कर देना है, अपने आप को भूल जाना है, उसमें अपने आप को झोंक देना है बस, बाकी कुछ दूसरा समझ में नहीं आना चाहिए। जैन मुनि थे, वो किताब लिख रहे थे, मोक्ष ध्यान ऐसा कोई किताब थी। लिखते लिखते किताब पूरी हो गई और जब वो खाना खाने बैठे तो माँ ने उसको बोला, वो माँ को बोलते माँ आज खाने में नमक नहीं है। बेटा किताब पूरी हो गई क्या? माँ ने बोला किताब पूरी हो गई क्या? बोले कैसे पता? बोले खाने में नमक तो मैं कितने साल से नहीं डाल रही हूँ। खाने में नमक आज से नहीं, जब से तुम किताब लिख रहे तब से मैं खाने में नमक नहीं डाल रही हूँ।
लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसको पूरा फोकस था मुझे किताब लिखना है। ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसा फोकस होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट, कौन सा माइंडसेट? ग्रोथ। दो माइंडसेट होता है फिक्स, कधीतरी काहीतरी तुम्ही मागे केलं होतं बस, कभी तो भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम गया और चुपचाप बैठ गए, कभी तो भी वो रेणुका मंडल, रानू मंडल जैसा एक गाना बना दिया, काका का ढाबा जैसा एक वीडियो बना दिया, बस एक वीडियो बना दिया फिर खत्म। नहीं साहब, आपको रोज प्रोग्रेस करना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है। मेरा एक लाइन है, पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। रोज हमें आविष्कार करना है, रोज कुछ तो भी सीखना, रोज नया, रोज कुछ तो भी होना चाहिए। कल के दिन 2 दिन पहले मैं कोटा में था, उसके पहले बूंदी में था, उसके पहले दिल्ली में था, उसके पहले नोएडा में था। रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम चल रहा है और इसके बाद गुजरात में जा रहा हूँ। तो रोज पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट, आपका तो मेन गुण आविष्कार है। पढ़ाई तो ठीक है, वो तो बोनस है, लेकिन आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बारिश कहाँ से हो रहा है, आकाश नीला क्यों हो रहा है, क्यों होता है आकाश नीला? और जिसने ढूंढ के निकाला उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। एक आदमी ऐसे ही जा रहा था, साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका? चंद्रशेखर, हाँ, सीवी रमन। ऐसे ही घूम रहे थे, एरोप्लेन में जा रहे थे, बोले ये आकाश नीला क्यों होता है? बस इसी चीज़ ने उनको नोबेल पुरस्कार दिला दिया। क्लियर हो गया? तो पहले हमारा माइंडसेट कौन सा होना चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। एक वीडियो हम लोग सर दिखाएंगे, एक वीडियो है। दूसरा, काम कैसे करना चाहिए। कल अगर आपको 10th में टीचर आपको असाइनमेंट देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर कल लाईट नाही था, मॅडम ते काय ना, काल आमच्याकडे लाईट नव्हती, पाहुणे आलं होतं, कल ना ये हो गया, कल ना सर मैं बीमार पड़ गया था, कल ऐसा हो गया था, कल किसी ने मेरा सिर फोड़ दिया। आपको अगर असाइनमेंट मिलता है ना, तो असाइनमेंट कैसा पूरा करने का ये वीडियो बताएगा। बस एक ही वीडियो देखेंगे, असाइनमेंट कैसा पूरा करने का। टीचर आपको काम देते हैं, आपको आज का काम आज ही करना है। अगर करियर में सक्सेस होना चाहते हैं तो आज का काम बस, उसके बिना सोने का नहीं, उसके बिना सोने का ही नहीं। जब तक आज का काम आज नहीं होगा। क्लियर हो गया? जब तक आज का काम आज नहीं करेंगे तब तक सोने का नहीं। मैं 16 साल की एक लड़की को जानता हूं। 16 साल की एक लड़की थी, मानसी पोल। नाम सुना आपने? नाम सुना है? मानसी पोल नाम की लड़की थी। मला काहीतरी करायचं है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और अंत में देखिए उसको एक ऐसा आइडिया मिल गया। और उसको आइडिया क्या मिल गया? ये, हाँ, उसको आइडिया क्या मिल गया? उसने कुछ रुमाल लिए और रुमाल लेके उसने ये जो बुके बना दिया। जनरली बुके क्या होता है, किसका बनता है बेटा? फ्लावर का बनता है ना, जनरली फ्लावर का बनता है। ऐसा कभी बनता है क्या कपड़े का? लेकिन उसने कुछ अलग सोचा। और याद रखिए, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते। शिव खेरा साहब बोलते हैं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं। और यही आपको करना है साहब। आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन टॉपर तो कोई एक ही बनेगा ना। इसमें 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, मैक्सिमम 3 बनेंगे। बाकी लोग उसके फील्ड में डॉक्टर बनेंगे। मैं जब ITI में पढ़ता था, मेरी करियर की शुरुआत ITI से हुई है। कहाँ से? ITI टर्नर नाम का एक कोर्स होता है। पिताजी बोले बहुत गरीब है। मैं बोला अच्छा, गरीब क्या होता अपने को मालूम ही नहीं था। तो पिताजी बोले तुमको ITI में जाना पड़ेगा। मैं ITI में चला गया। ITI में जाने के बाद मैं टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट का काम करता था। और जैसे आकाश सर जैसे एक टीचर हमारे लाइफ में आए, एक उस समय स्पीकर आया और उन्होंने एक अच्छी बात बोली, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं बनेंगे सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर बन सकता है। लता दीदी अपने फील्ड की डॉक्टर है। शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है जिसको 3 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिला हुआ है। 3 यूनिवर्सिटी से। आप लोग शाहरुख खान बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली उनका नाम है डॉक्टर शाहरुख खान। 3 यूनिवर्सिटी। APJ अब्दुल कलाम साहब 22 डिग्री, 22 डॉक्टरेट उनके पास था। आप अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने फील्ड का डॉक्टर है। आप अपने फील्ड के भगवान बन सकते हैं। सिर्फ आपको रूल नंबर 2, पहला रूल क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। रूल नंबर 2, आज का काम आज। चलिए देखेंगे वीडियो मिस्टर स्मिथ। लाइट ऑफ कर देंगे प्लीज, पॉज ले लेंगे सर। बैकग्राउंड बता देता हूं। बैकग्राउंड क्या है इसका? एयरपोर्ट है। मिस्टर स्मिथ नाम का एक पर्सन है। मोबाइल डाउन हो गया है, मैसेज कुछ आने वाला है कहीं से। एयर होस्टेस को बोलते हैं कि मैडम मेरे लिए कोई मैसेज आया है क्या? मैडम बोलते नहीं, आपके लिए कोई मैसेज नहीं आया। क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम मिस्टर स्मिथ है, मेरा कोई एक अर्जेंट मैसेज आने वाला है, प्लीज़ एक बार आप कुछ मैसेज आएगा तो मुझे बता देना। और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। जैसे ही मिस्टर स्मिथ आगे जा रहे हैं तब तक एक कॉल आता है वो मैडम को, जो एयर होस्टेस है ना, जो बोर्डिंग पास देती है, उसको कॉल आता है। और वो कॉल आने के बाद वो एयर होस्टेस जो है वो मैसेज देने के लिए क्या करती है, देखिएगा क्या करते हैं।
मिस्टर स्मिथ है, मैसेज आ गया है, भाग रहे। आपको असाइनमेंट मिल गया है, टीचर ने आपको असाइनमेंट दे दिया है कि कल तक मैथ्स का पूरा असाइनमेंट, आपको साइंस का पूरा असाइनमेंट, हिंदी का पूरा, मराठी का पूरा, इंग्लिश का असाइनमेंट कल का मुझे कल चाहिए। ओके, अब क्या होता है उसके बाद? उसने बाकी लोगों को बताया कि एक ऐसा मैसेज आया मिस्टर स्मिथ का, प्लीज़ जरा आप लोग हेल्प कीजिए ना। लेकिन अब क्या हो गया है? अब एरोप्लेन चालू हो गया है, अब टेक ऑफ होने की पोजीशन पे आ गया है। थोड़ा सा चालू करेंगे सर, कंटिन्यू। वो आता काही नहीं हो शकत, झाला आता, वो लाइट नहीं था कल, असाइनमेंट टीचर ने दिया था, आपको कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, बस गया आप बस अब मैसेज दे ही नहीं सकते हैं। दे सकते क्या मैसेज? अब क्या दे सकते हैं? तब तक जब तक था टाइम, जब तक वो ज़मीन पे था तब तक बात अलग है। सर ने एरोस्पेस में ही किया इंजीनियरिंग, अब कुछ हो सकता है क्या सर? अब कहाँ मैसेज जाएगा ऊपर? अब ना टेलीफोन लगेगा ना मोबाइल लगेगा, क्योंकि पहले ही मोबाइल ऑफ हो जाता है। अब कोई बता सकता है क्या होगा आगे? क्या होगा? चलिए गिफ्ट लेकर जाइए, बोलिए और गिफ्ट लेकर जाइए। अब क्या करेंगे बेटा? पायलट को नहीं लगा सकते ना, फ़ोन ही नहीं लगा सकते, नहीं बोल सकते वो, ठीक है। और कुछ चलेगा? थोड़ा सा अप्रोच कर रहे हैं आप। और कोई स्टूडेंट में मैं चाहता हूँ आप लोग अपना थर्ड सेंस जो है ना, सिक्स सेंस का उपयोग कीजिएगा, थर्ड आई का और सिक्स सेंस का उपयोग कीजिएगा। क्या हो सकता है आगे? हाँ, फिर से लेके आएंगे, इमरजेंसी लैंडिंग कर लेंगे। चलो इमरजेंसी लैंडिंग होता है क्या देखते हैं। अभी बंद कर साहब, कितना भी विकट परिस्थिति हो जाए, आप ITI में पढ़ने दो, पिताजी एक रूम में 7 दिन में एक बार चाय पीते होंगे, पाव ब्रेड बेचते होंगे, हार बेचते होंगे मंदिर के सामने बैठ के, किधर यानी हालत ख़राब होने दीजिएगा साहब, उसमें भी रास्ता निकल सकता है, उसमें भी रास्ता निकल सकता है, क्योंकि हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है, चांदी को जितना धार लगाओ उतना ही वह चमकता है, सूरज